हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढड़ा के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार इस यूट्यूब चैनल के जरिए तकनीकी विज्ञान लेके आया हूँ। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। और आज का जो वीडियो होगा साइंस टेस्ट सीरीज सेकेंड होगा। और एक चीज़ बता दोस्तों, मेरे चैनल के द्वारा आपको सामान्य ज्ञान दर्पण और एसपीडी का भी अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt प्लस सी द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन आपका दिया गया है। कौन सा इसका सही जवाब लगाएंगे आप? यदि आप ऑप्शन सी लगाते हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एक समान त्वरण के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो चलिए, इसका भी चार ऑप्शन दिया गया है। कौन सा आप लगाएंगे? यदि इसका आंसर सी लगाते हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होता है यदि वह मोड़ पर घूमता है? तो चलिए, इसका भी चार ऑप्शन दिया गया है। कौन सा आप ऑप्शन लगाएंगे? यदि इसका आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भीतर की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? तो चलिए दोस्तों, इसका भी चार ऑप्शन दिया गया है। कौन सा आप लगाएंगे? तो देखिए, यदि आप इसका सही जवाब लगाते हैं ऑप्शन नंबर सी, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कहता है आपका, आवेग की विमा समान होती है। तो चलिए, किसका समान होती है? यदि इसका आंसर आप सी नंबर लगाते हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कार्य या वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन है, दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी को पहली दूरी से दुगुना कर दिया जाए तब बल कितना हो जाएगा? तो चलिए दोस्तों, इसका क्या लगाएंगे आप आंसर? यदि इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 6 का डी लगाते हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्व त्वरण का मान है। देखिए दोस्तों, गुरुत्व त्वरण का मान कितना होगा? चलिए, चार ऑप्शन के अनुसार चलिए आप कौन सा लगाएंगे? यदि इसका आंसर 7 नंबर क्वेश्चन का सी लगाते हैं, क्या आपका सही हो सकता है? जी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो चलिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल संवेग क्या होगा? सुरक्षित रहेगा। 8 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका
न्यूमेरिकल है। तो चलिए इसका मैं आंसर आपको टिक आउट कर देता हूँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, G/2 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन कहता है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं का? तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग को प्रमुख कारण क्या है? तो चलिए दोस्तों इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ को काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। तो चलिए कौन सा आंसर आप सही लगाएंगे? यदि इसका आंसर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 तो आपका ये तो बिल्कुल गलत जवाब हो गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के बराबर होता है। ये बिल्कुल गलत, बी नो ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बर्फ पिघलती है तो होता है। चलिए दोस्तों क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है। चलिए इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? यदि इसका आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो आपका बिल्कुल गलत जवाब हो गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी इसका आयतन घटता है। 13 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहता है, देखिए ये क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में भी था। बर्फ का पानी में बदलना एक डैश परिवर्तन है। तो चलिए कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? तो पिछले वीडियो किए होंगे तो ये आपका बिल्कुल सही जानते होंगे। इसका जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन यानी भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी दाब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर। आपका क्वेश्चन कहता है जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो चलिए किसके अनुसार किया जा सकता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ध्वनि गुणवत्ता कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस ध्वनि तरंग को मानव कान से सुन सकता है? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रव्य तरंग को केवल मानव कान सुन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है एक दिए गए आवृत्ति के लिए प्रबलता डैश क्या से संबंधित है दोस्तों? प्रबलता क्या से संबंधित है? तो चलिए इसका क्या सही जवाब लगाएंगे? यदि इसका आंसर लगा रहे हैं 1 नंबर तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आयाम। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है एक अवतल दर्पण की नाभिक दूरी निर्भर करती है। तो नाभिक की दूरी किस पर निर्भर करती है? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन, दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग तृष्णा उदाहरण है। तो चलिए किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर इसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कहता है, देखिए दोस्तों ये बुक
एनटीपीसी, डीआरडीओ और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका साइंस कुछ क्लिष्ट दिया गया है, इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ। आप देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इसमें कन्फ्यूजन आपको दे सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आँख के रेटिना पर बना बिंब होता है तो कैसा होता है? कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? यदि इसका आंसर सी लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आभासी, सीधा, खड़ा। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता, आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है। यह इसलिए क्योंकि, कहता ये होता है, क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परितारिका क्या होता है, सिकुड़ जाती है और धीरे धीरे ये बाद में प्रकाश को क्या करता है, मतलब सिकुड़ता है, उसके बाद उसको देखने की प्रवृत्ति बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन कहता है, दो अल्टरनेट समांतर रूप में लगे हैं, यदि ड्राइविंग बल दोनों अल्टरनेट बल दिया जाता है तो इसके फलस्वरूप परिणामी परिवर्तन निम्न में से किसमें होगा? तो चलिए दोस्तों, इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आवृत्ति पश्च जनरेटेड वोल्टेज इनमें सही। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। तो चलिए इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर प्रयोग में आते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एसी परिपथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। देखिए ये आपका न्यूमेरिकल है, चलिए मैं इसका आंसर आपको टिक आउट कर देता हूं। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का 10 ओम, 1 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन कहता है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 27 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपका क्वेश्चन कहता है, डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है? तो चलिए इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण है, इसका क्या होता है? इसका देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत उच्च घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो रेडियो तरंग संचरण के लिए कौन सा वायुमंडल में होता है? इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, भारी जल है। तो चलिए भारी जल का अनुसूत्र क्या होता है? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में पुरोशीतलक का काम करने वाले द्रव है।
तो चलिए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रवीय अमोनिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो चलिए इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो चलिए इसका क्या सही जवाब हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा यानी ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लेडर से सबसे जल्दी बाहर निकलेगी। चलिए कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो चलिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा अक्रिय गैस नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही, यानी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन है आपका, घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में क्या है? यानी वॉशिंग सोडा वास्तव में क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी यानी सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आते हैं, कोल गैस मिश्रण होता है। चलिए कोल गैस किसका किसका मिश्रण होता है? चलिए इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। H2CH4 और CO बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपका कहता है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो चलिए इसका क्या सही जवाब लगाएंगे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीड टेट्रा एथिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का खाद्य अंश है। तो चलिए क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों होता है? तो चलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा का कारण है। तो चलिए दोस्तों क्या इसका सही जवाब लगाएंगे? तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NO2 और SO2 ये दोनों के कारण होता है, NO2 प्लस SO2 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन कहता है, ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुंचाती है। तो चलिए दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए कौन सा ऑप्शन आप देखिए लगाएंगे? तो चलिए इसका कुछ और ऑप्शन दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए इसमें देखिए 2 दिया गया है, तो चलिए इसमें भी दिया गया था, इसमें ये भी दिया गया है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, N एवं S के ऑक्साइड एवं वाष्प के कारण, डी नंबर ऑप्शन
आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 46। क्वेश्चन कहता है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो चलिए दोस्तों किसके कारण वृद्धि होती है, तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है किसी जीवित कोशिका का ऊर्जा रूपी पैकेट है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एटीपी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डीएनए में है, तो डीएनए में क्या है, इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है। तो चलिए इसका क्या सही लगाएंगे जवाब। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परागकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तने की वृद्धि दर मापी जाती है। तो चलिए किसके द्वारा मापी जाती है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी ऑक्सेनोमीटर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।